पहले सर वीडियोस में गलती से ओवेन जो फैन फिक्शन कहा था, लेकिन यह एक नॉवेल है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ओवेन केसिंग जो जीसू से पूछता है कि क्या तुम्हारा कभी कोई सोलमेट रहा है? तभी जो जीसू पूछता है कि तुमने अचानक ऐसा क्यों पूछा? तभी ओवेन केसिंग कहता है, अगर तुम्हारे पास सोलमेट है तो मैं उससे जेलस फील कर रहा हूँ। उसके बातों से जो जीसू के दिल धड़कने लगते हैं। ओवेन केसिंग फिर पूछता है, क्या मैं बदल गया हूँ? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पुराने सोलमेट और मैं इन दोनों में से आप किससे सुनोगे? जो जीसू कुछ नहीं कहता क्योंकि लाओवेन ही है जिसे जो जीसू पसंद करते हैं। ओवेन केसिंग ने कहा, जब हम पहले दिन मिले थे तभी मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझ पर दया क्यों कर रहे हो? तुमने कहा कि मैं किसी की याद दिलाता हूँ। जो जीसू ने कहा, हाँ। ओवेन केसिंग ने कहा, तुमने कहा था कि वो बेशरम, बचकाना और लोगों को फ्लर्ट करता था। क्या तुम भी कम बेशरम हो और तुम मुझे भी स्वीकार कर सकते हो? एक्चुअली गाइस, ओवेन केसिंग को यह लगने लगा था कि जो जीसू जिसके बारे में कहा था हो ना हो वो ओवेन केसिंग ही था, लेकिन ओवेन केसिंग को याद नहीं आ रहा था। ओवेन केसिंग जो जीसू से कहता है कि तुमने कहा था कि मैं फ्लर्ट क्या करता था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं फ्लर्ट करता हूँ? क्या तुमने मुझे महिलाओं या पुरुषों के साथ बहुत फ्लर्ट करते देखा है? तभी जो जीसू कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने लगा। तभी ओवेन केसिंग शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बताओ, मुझे लड़का पसंद है या लड़की पसंद है? जो जीसू हंसते हुए कहता है कि मुझे कैसे पता तुम्हें क्या पसंद है? तभी ओवेन केसिंग चिल्लाते हुए कहता है, और कितने समय तक तुम मेरी श्रीमती हानि का लाभ उठाओगे और मुझसे सच्चाई छिपाते रहोगे? जो जीसू ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ और तुम मेरे दोस्त थे, साथ ही मेरे सिद्धि भी थे। गाइस, सिद्धि एक चाइनीज वर्ड है, इसका मतलब है छोटे भाई। जो जीसू ने कहा, हम दोनों एक साथ मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया करता था और हम दोनों एक दिन गलती से पहाड़ तक पहुंच गए और वहां पर गलत स्क्रॉल का अभ्यास किया, जिससे तुम्हारे याददाश्त चला गया और तुम्हारे बाल भी सफेद हो गया। ओवेन केसिंग पूछता है, यदि ऐसा ही है तो तुम्हें क्यों हानि नहीं पहुंचाई? जो जीसू ने कहा, मुझे नहीं पता। तभी ओवेन केसिंग ने कप को टेबल पर पटक कर तोड़ दिया और खड़े होकर उसे जोर से पुकारा, जो जीसू। लाओवेन के होठों से अपना पूरा नाम सुनकर जो जीसू खुश हो गया था। ओवेन केसिंग गुस्से में था, फिर भी वो बैठ गया और कहा, शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, हो सकता है तुमने जो कहा वही वास्तविक था। फिर ओवेन केसिंग जो जीसू के ओर देखा और कहा, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी सिद्धि हूँ और तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन मेरा दिल मुझसे कहता है कि हम कुछ और थे। एक्चुअली गाइस, सिद्धि का मतलब होता है छोटे भाई और शिक्षण का मतलब है बड़े भाई। जो जीसू ने कहा, हम वास्तव में अच्छे दोस्त थे। यह कहकर उसके दिल में दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि वो अपने सोलमेट को सोलमेट नहीं कह पाया, इसीलिए अपने दर्द को कम करने के लिए शराब पीने लगा। फिर ओवेन केसिंग ने कहा, क्या हम सही में सिर्फ दोस्त थे या कुछ और? जो जीसू ने फिर से कहा, हाँ, हम दोनों दोस्त थे। फिर ओवेन केसिंग ने आशा से बड़ी आंखों से जो जीसू के ओर देखा और पूछा, क्या तुमने उन 60 वर्षों में कभी मुझे खोजा है? जो जीसू ने कहा, मैं तुम्हें कभी खोजना बंद नहीं किया। जो जीसू को ओवेन केसिंग के आंखों में देखने के लिए हिम्मत नहीं हुई थी। जो जीसू कहता है, मैंने तुम्हें हर जगह, हर गली, हर शहर, हर कोने में खोजा। यह कहकर वो ओवेन केसिंग के आंखों में देखा, फिर कहता है, मैंने उम्मीद छोड़ दिया था, तभी मुझे तुम्हारे हेयर पिन मिला। तभी ओवेन केसिंग ने हेयर पिन के तरफ देखा, लेकिन जो जीसू उसे साफ साफ हेयर पिन को लेने के लिए इनकार कर दिया। तभी ओवेन केसिंग ने कहा, तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा तो तुम मुझे हेयर पिन दे दोगे, लेकिन तुमने मुझे हेयर पिन वापस नहीं किया। तभी जो जीसू हेयर पिन को अपने हाथ में लिया और हेयर पिन के तरफ देखते हुए कहा, यह हेयर पिन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तभी ओवेन केसिंग जो जीसू से सवाल करने लगा कि यह हेयर पिन तुम्हारे लिए क्यों मायने रखते हैं? इसका क्या अर्थ है जिसके कारण तुम इसे फिर खरीद कर ले आया? जो जीसू बहुत आहत होते हैं क्योंकि ओवेन केसिंग जो जीसू से ज्यादा हेयर पिन के बारे में चिंतित था। इसीलिए जो जीसू ने हेयर पिन को टेबल पर रख दिया और कहा,
यदि यही एकमात्र कारण है कि तुम मेरे पास रहते हो तो मैं तुम्हें इसे वापस देता हूँ। तभी वेन केसिंग शांत खड़ा रहा और हेयरपिन के तरफ देखा और उसे हाथ में ले लिया। फिर वो जो यीशु के पास आकर कहा, मैं इसे वापस नहीं चाहता हूँ, मैं बस यह जानना चाहता था कि तुम इसे इतने प्यार से क्यों रखते हो, मुझे माफ कर देना। यह कहकर वेन केसिंग ने हेयरपिन जो यीशु के बालों पर लगाया और जो यीशु को भेंट किया। एक्चुअली गाइस, यह हेयरपिन वर्ड ऑफ ऑनर में वेन केसिंग ने जो यीशु को भेंट स्वरूप दिया था, जो प्रेम का प्रतीक होता है। जो यीशु को अतीत के वो पल याद आ गया था, जो यीशु के आंखों में वो प्यार कोई भी पहचान सकता था। वेन केसिंग आंखों में देखते हुए जो यीशु से पूछता है कि हमारे अतीत में क्या रिश्ता था। तभी जो यीशु फिर से वो सेम आंसर दिया। वेन केसिंग उसके बातों से निराश था। वो सिर्फ अपने अतीत को जानना चाहता था ताकि वो वर्तमान को जी सके। लेकिन जो यीशु ने सच्चाई नहीं बताई और कहा, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। तभी वेन केसिंग गुस्से से चले जाने लगते हैं। जो यीशु वेन केसिंग को पीछे से आवाज लगाते हैं, लावेन। तभी वेन केसिंग रुक गया और जो यीशु के ओर देखा। वेन केसिंग जो यीशु से कहता है कि तुम्हारे हर बात पर मैं विश्वास करता हूँ, सिवाय इसके। उसके आगे वो कुछ नहीं कहा और वहाँ से जाने लगता है। जो यीशु शराब पीते हुए खुद से बात कर रहा था कि मैं उसे कुछ नहीं कह पाया, वो मुझे निश्चित रूप से दोष देंगे और मुझे छोड़कर चला जाएगा, वो फिर से गायब हो जाएगा। एक्चुअली गाइस, जो यीशु वेन केसिंग को सच्चाई इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि अतीत में बहुत दर्द था और वो नहीं चाहता था कि वो सेम दर्द उसे जीने पड़े। जो यीशु जिन बेवान के पास गया, जिन बेवान जो यीशु से कहा, तुम उसे झूठ नहीं बोल सकते हो। जो यीशु ने कहा, मैं उसे नहीं बता सकता, मुझे क्या करना चाहिए। क्या तुम भूल गए हो वो अपने लाइफ में कितने दुख से गुजरा है, वो सिर्फ मेरे कारण इतना दुख सहा है। उसे झूठ बोलकर मैं उसका मदद ही कर रहा हूँ क्योंकि वो दर्द भरा पल याद नहीं आ रहा है। जो दर्द भरा पल था वो भूल गया। जिन बेवान ने कहा, क्या होगा अगर उसे किसी और ने यह सच्चाई कह दिया तो। जो यीशु ने कहा, आप ही बताए, मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके माता पिता को उन लोगों ने ही मार डाला जिन्होंने उसे पाला और लोगों ने उसे कितना धोखा दिया था। और मैं कैसे बताऊं कि वो मेरे जैसा जीवन साथी को बचाने के लिए अपने जीवन बलिदान कर दिया था और अपने सारे यादें खो दी थी। जिन बेवान कहता है वो आपको भूल चुका है, फिर भी वो आपके लिए कुछ महसूस करता है, तुम उसे सब कुछ बता दो। जो यीशु कहता है वो मुझे भूल चुका है, मेरे बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है, तो वो मेरे लिए क्या महसूस कर सकता है। जिन बेवान कहता है, मैंने खुद वेन केसिंग के आंखों में देखा है, एक मूर्ख को भी पता हो जाएगा कि उसके आंखों में तुम्हारे लिए क्या छुपा है। जो यीशु बातों को बदलकर कहता है, अगले कुछ दिनों में यहाँ सेंगलिन आ रहा है, ख्याल रखना होगा। जो यीशु सुबह होने से ठीक पहले वो अपने कमरे के दरवाजे खुला और वेन केसिंग को अपने बेड पर देखा जो उसके इंतजार में बैठा हुआ था। वेन केसिंग के सफेद बाल और उसका सुंदर चेहरा इतना चमक रहा था कि जो यीशु को लगा था वो शराब के नशा में यह सब देख रहा है। वेन केसिंग ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं भी सो नहीं पाया। फिर वेन केसिंग जो यीशु के तरफ अपना कदम बढ़ाया। वेन केसिंग जो यीशु के करीब आकर धीरे धीरे अपना हाथ जो यीशु को टच करने के लिए बढ़ाया। वेन केसिंग ने जो यीशु के हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन जो यीशु ने अपनी पीठ उसकी ओर कर दी। लेकिन दोनों के दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि दोनों एक दूसरे के दिल के धड़कनों को महसूस कर पाया था। जो यीशु ने कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, बहुत देर हो चुकी है। जो यीशु ने वेन केसिंग को सब बताना चाहता था कि वो उसकी सोलमेट था और वो हर पल उसके लिए तरसता था, लेकिन जो यीशु ने कुछ नहीं कहा। वेन केसिंग ने कहा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, शायद मैं ही कुछ गलत समझा। 7 साल मेरे बिना तुम रहे हो और अब तुम मुझे दूर ढकेल रहे हो, तुम सही थे, शायद हम दोनों सिर्फ दोस्त ही रहे होंगे। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिन बेवान जो यीशु को सेंगलिन के परिवार आने की खुशी में डिनर के आयोजन करने के लिए कहा। जो यीशु ने पहले ही
सेंगलिन को इसके बारे में लेटर भेज दिया था कि वेन केसिंग ने अपने अतीत को भूल चुका है। जो जीशु ने वेन केसिंग के साथ जो व्यवहार किया था वैसा ही व्यवहार उसके साथ करना जारी रखा। जो जीशु और वेन केसिंग पहले से ज्यादा इंटीमेट हो गया था। जो जीशु छोटी छोटी बातों पर वेन केसिंग को गले लगाने लगा। वेन केसिंग ने डिनर के लिए जो जीशु से पूछता है, क्या हम डम्पलिंग बना सकते हैं? जो जीशु ने शर्माते हुए कहा, तुम हर समय मेरे लिए खाना बनाया करता था। वेन केसिंग हंसने लगा, फिर कहा, मैं अब से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, लेकिन यहाँ कुछ सामग्री की कमी है, तो क्या हम बाजार चले? जो जीशु मुस्कुराते हुए कहा, जब हम बाजार जाए तुम मेरे करीब ही रहना, बाजार में बहुत भीड़ है। वेन केसिंग सभी दुकान के पास जाने लगा, खासकर उन लोगों के दुकान में जिन्होंने केसिंग की गरीबी का उपहास किया था और अपमान किया था। लेकिन एक व्यापारी वेन केसिंग के तरफ देखकर हंसते हुए घबरा कर कहा, आप जो चाहे ले सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। जो जीशु के ओर देखकर डर गया था। व्यापारी भागने की कोशिश की। जो जीशु ने उसके कलर पकड़ लिया और कहा, हम चोर नहीं हैं। यह कहकर वेन केसिंग से कहा, लाओ वेन, तुम्हें जो भी चाहिए तुम खरीद सकते हो। वेन केसिंग ने जो जीशु से पूछा, क्या मुझे यह मिल सकता है? जो एक मेकअप का चीज़ था। व्यापारी ने आश्चर्य होकर कहा, यह तो एक श्रृंगार है जो आँखों में लगाते हैं। वेन केसिंग ने कहा, मुझे पता है, फिर भी मुझे यह चाहिए। वेन केसिंग उसे खरीद लिया। फिर जो जीशु वेन केसिंग के हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। वेन केसिंग जो जीशु से कहता है, क्या तुम हैरान नहीं हो कि मैं इस श्रृंगार को क्यों खरीदा? तभी जो जीशु हंसते हुए कहा, मुझे भी बहुत कुछ करना है। यह कहकर वो वेन केसिंग से कहता है, तुम यहाँ बैठकर मेरे आने तक इंतजार करो, मैं मार्केट पर कुछ खरीदने के लिए जा रहा हूँ। वेन केसिंग ने जो जीशु को वादा किया कि मैं यहाँ ही रहूंगा। यह कहकर जो जीशु वहाँ से चला जाता है और वेन केसिंग एक दुकान के किनारे बैठकर अखरोट खा रहे होते हैं और अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसके मुख पर एक मुस्कान था क्योंकि वो हवा को महसूस कर रहा था। फिर वो खुद से ही जो जीशु के साथ बात की, मेरे जाने के बाद क्या तुम मुझे प्यार करना बंद कर दिया? वेन केसिंग श्योर था कि जो जीशु रिलेशनशिप के बारे में झूठ बोल रहा है, फिर भी वो यह नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी एक व्यक्ति वेन केसिंग को देखकर कहा, अरे तुम तो भूत जैसा देखने वाला लड़का हो जो यहाँ से भाग गया था। और एक आदमी वेन केसिंग के तरफ देखकर उपहास करने लगा। वेन केसिंग ने कहा, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन जो आदमी वेन केसिंग की ओर देखा, वेन केसिंग के रहन सहन अच्छे देखते हुए पूछता है कि इतनी सारी दौलत रातों रात पाने के लिए तुम किसके साथ सोए थे? हमारे साथ भी सोना चाहते हो, लेकिन हमारे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है। यह कहकर वो घृणित रूप से वेन केसिंग के करीब आया और वेन केसिंग के बालों को जोर से पकड़ लिया। वेन केसिंग नाभास हो गया था। वेन केसिंग के आंखों में डर था, लेकिन वो उस जगह से नहीं गया क्योंकि वो जो जीशु को वादा किया था कि वो वहाँ ही उसका इंतजार करेगा। वो सिर्फ अपने दोनों आंखें बंद कर ली और कहा, प्लीज। लेकिन वो व्यक्ति ने वेन केसिंग से कहा, चलो मजे करते हैं। यह कहकर उसके और करीब आ गया। उतने में ही जो जीशु वहाँ पहुँचते हैं और गुस्से से अपने तलवार निकाल ली। दोनों आदमी डर से वेन केसिंग से दूर खड़ा हो गया। दोनों व्यक्ति विंडो ऑफ हेवन के थे, इसीलिए वो जो जीशु को पहचान लिया था। जो जीशु ने अपने तलवार उन दोनों के तरफ दिखाकर कहा, वेन केसिंग फोर सीजन मैनर का दूसरे शिष्य है और वो घोष वैली का चीफ है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मेरे सोलमेट है। तभी वेन केसिंग जो जीशु के ओर देखकर सोचता है, घोष वैली का चीफ, क्योंकि वेन केसिंग को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। जो जीशु उन दोनों आदमी को वहाँ ही मार दिया। फिर जो जीशु वेन केसिंग के ओर देखा कि वेन केसिंग ने ना ही उसे डांट रहा था ना ही उसका तारीफ कर रहा था। वेन केसिंग बस यह सब देख रहा था और सोचता है, मैं कितने पागल हूँ। जो जीशु वेन केसिंग के तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, ओ मेरे लाओवेन। फिर वो मरते हुए दो आदमी के ऊपर ठोका। वेन केसिंग
जो यीशु से कहता है कि मेरे वजह से आपका तलवार गंदा हो गया। जो यीशु वेन केसिंग के ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खून से नफरत है। तभी वेन केसिंग उसका तलवार लिया और साफ कर दिया और जो यीशु अपने लाओवेन के तरफ प्यार भरी आंखों से देख रहे थे। फिर दोनों एक साथ अपना घर वापस आता है। सो गाइस, यही पर आज मैं खत्म कर देती हूँ और आप लोगों को इतने देर तक इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ और मैं सीरियस बेस नॉवेल जल्दी ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग जरूर बताइए आज का स्टोरी कैसा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।